अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नादे अलियम मज़हरल अजाइबी तजिदहु औनल लका फिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनुबुव्वती का या रसूल अल्लाह व बिवलायती का या अली या अली या अली। गौस समदानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हज़रत शाह मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद अल मदद अल मदद मदद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर अल मदद। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सारे आलमों के मालिक व मुख्तार, खुदा की कुल खुदाई के मालिक व मुख्तार, हम बेकसों के कस और बेबसों के बस जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में बसत अदब व एहतराम हम यहाँ बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व पाक का नजराना पेश करते हैं। और ये हमारा अकीदा है कि हमारे नबी पाक हमारे दुरूद पाक को यहाँ समाअत फरमाते हैं, वहां समाअत फरमाते हैं कि नबी पाक खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो हूं जब लौहे महफूज पर कलम चलता था, लौहे महफूज पर कलम चलता था और फरिश्ते अर्श के नीचे अपने रब की तस्बीह किया करते थे, तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हूं जो उनकी आवाज को सुनता था। फिर फरमाते हैं कि हालांकि मैं अभी अपनी माँ के शिकमे पाक में हूं, तब भी मैं उनकी आवाज को सुनता था। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे बसद अदब व एहतराम कि शेखुल मुहद्दिसीन हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान आप फरमाते हैं कि जब नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो, जब उन पर दुरूद पढ़ो, तो तुम्हारा मामला यूं होना चाहिए कि गोया कि तुम नबी पाक को देख रहे हो, हाँ, और वो तुम्हें देख रहे हैं। जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, नबी पाक उसको समाअत फरमा रहे हैं। तो आगे कहते हैं ये कहते हैं कि फिर तुम्हें चाहिए कि जलालो ताज़ीम और हैबतो हया से रहो, है? जलालो ताज़ीम और हैबतो हया से रहो और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। तो अब मैं तुमसे कहता हूं कि अपने अंदाज दुरुस्त करो। अगर तुम्हारे गले के बटन लगे हैं?
हयादार इंसान वो क्या होगा, उसके गले का बटन। कभी आपने देखा है कि कोई हया वाला हो, हया में हयादार में शुमार करता हो, किया जाता हो उसका, और उसके 2-3 बटन गले के खुले हों, आस्तीनें चढ़ी हों, तो मालूम हुआ कि ये अंदाज नबी पाक की बारगाह में हाजिर होने का नहीं है। बड़ा बाअदब मामला है कि जिसने अदब किया उसने पाया। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का एहसान है हम सब पर कि अल्लाह ने मुझे, तुम्हें और हम सबको बरेलवी रखा है। मालूम हुआ कि अदब वाला बना करके रखा है। तो बरेलवियों का अंदाज यही है कि जब नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अदब के साथ, और वैसे भी वो अदब के साथ ही रहना पसंद करते हैं। देखो ये महफिल सजा रहे हैं ना, तो ये महफिल भी अदब वाली महफिल है। इसी मोहल्ले में 2 महफिलें सजी हुई हैं। हाँ, ये एक अदब वालों की महफिल है और एक बेअदब वालों की महफिल है। और मामला ये है कि शायर कहता है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। मामला अदब का ही है। महफिलें 2 हैं, एक हक वालों की, हक को पसंद करने वालों की महफिल है, और एक नाच गानों को पसंद करने वालों की महफिल है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम बरेली शरीफ से आए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हक को वाज़े कर दें। जो बात जरूरी है अपनी कौम को बताना, उसको साफ कर दें। हुजूर ताजुश शरिया का उर्स मनाया जा रहा है भाई, उनका जिक्र होने वाला है। तो सबसे पहले आइए हम और आप मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर 2 महफिलें सजी हुई हैं और ताजुश शरिया जिनका जिक्र करने के लिए हम और आप यहां जमा हुए हैं, अभी 2 दिन पहले हजरत ताजुश शरिया का उर्स निकला बरेली शरीफ में। और मेरा ये मामला है कि जब मैं बरेली शरीफ से रवाना होता हूं तो मैं अपने बुजुर्गों के दरबार में हाजिर होता हूं, उनसे दुआओं के लिए अर्ज करता हूं कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे लिए ये अर्ज कर दीजिए, मेरे लिए ये दुआ फरमा दीजिए, मुझ पर ये करम फरमा दीजिए। मैं ये तमाम बातें अर्ज करता हूं। तो फिर मैं उनको ये भी बताता हूं अपने बुजुर्गों को कि मैं फला जगह जाने वाला हूं, वहां ये प्रोग्राम है, वहां के लोगों ने मुझे बुलाया है। और मैं जब यहां से वापस जाता हूं तो पूरा माजरा, पूरा मामला भी बताता हूं। मेरे बुजुर्गों से मेरा ताल्लुक है। हुजूर ताजुश शरिया मेरी सगी दादी के सगे छोटे भाई हैं और ज़ौजे ताजुश शरिया पीरानी अम्मी साहिबा जो हैं वो मेरे सगे नाना सरकार अमीन शरीयत की सगी छोटी बहन है। तो अक्सर बेशतर उनके पास बैठना होता है, उनसे बातचीत होती है। तो मैं हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी के बारे में उनसे सवाल करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझे कुछ बताएं। भाई हजरत को जितना ज्यादा उन्होंने देखा है, मैंने तो बल्कि ये भी पूछा है हजरत के बारे में उनसे कि हम सब जानते हैं कि हजरत अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने ये मर्तबा अता फरमाया है हुजूर ताजुश शरिया को। मैंने उनसे पूछा है उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी जलवत के बारे में, उनकी खलवत के बारे में, उनकी रातों के बारे में मैंने उनसे पूछा है, उनके सफर के बारे में मैंने उनसे पूछा है। एक दिन मैं उनके पास गया, अभी कुछ वक्त पुरानी बात है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे हुजूर ताजुश शरिया के किसी सफर के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक सफर जो वो मुझे बहुत खास याद है, 2007 या 8 की बात होगी। पड़ोसी मुल्क में हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ ले गए थे।
वहां पर शादी के मौके पर एक बहुत बड़े सेठ, बहुत ज्यादा बड़े सेठ, उन्होंने हुजूर ताजुश शरिया को दावत दी और साथ ही वो कहती हैं पीरानी अम्मी साहिबा कि उनके अलावा हुजूर ताजुश शरिया के अलावा 40 मुल्कों के उलमा इकराम वहां तशरीफ फरमा थे। सबको बुलाया था, एक बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था उन लोगों ने। 40 मुल्कों के उलमा इकराम वहां तशरीफ फरमा थे। ये बात को मैं जोर दे करके कह रहा हूं। हुआ यूं कि हुजूर ताजुश शरिया वहां पहुंचे, एक लंबा दस्तरखान जो टेबल पर सजाया गया था, एक लंबी टेबल लगी थी, बहुत बड़ी टेबल, उसमें हुजूर ताजुश शरिया को भी दावत थी, आप भी तशरीफ ले गए। जब हुजूर ताजुश शरिया ने देखा कि टेबल पर खाना लगा है, बताती हैं कि उनके 3 मामले जो ये खास हुए उस दावत में, यानी वहां के टूर में। पहले ही जब खाने का मामला हुआ तो हुजूर ताजुश शरिया ने मना फरमा दिया कि ये सुन्नत की मुखालिफत है कि मैं जमीन पर बैठ करके खाना खाऊंगा। टेबल पर खाना खाने के लिए मना कर दिया। हुजूर ताजुश शरिया ने टेबल पर खाना तनावुल नहीं फरमाया। मैंने पहले ही बता दिया कि 40 मुल्कों के उलमा इकराम तशरीफ फरमा थे। हुजूर ताजुश शरिया के लिए अलग दस्तरखान लगा। ये थी शान हुजूर ताजुश शरिया की। ऐसी चीजों में भी एहतियात फरमाते थे। क्या हम और आप ये अमल नहीं करते? अक्सर करते हैं। अक्सर कई जगह ऐसी होती हैं, हम और आप वहां बैठकर खाना खाते हैं। ये एहतियात थी हुजूर ताजुश शरिया की। फिर जब खाना तनावुल फरमा के अपने हुजरे में तशरीफ ले गए, वहां प्रोग्राम में जाने की तैयारी चल रही है। सब लोग हुजूर ताजुश शरिया के मुंतजिर हैं। हुजूर ताजुश शरिया अपने सर पे अमामा बांध रहे हैं। सुभान अल्लाह। किसी ने अमामा बांधते हुए कोई शख्स आया और उसने आने के बाद हजरत से ये बात कही, शिकायत की वहां की कि हजरत वहां जलसे में बड़ी स्क्रीन लगी है, टीवी की बड़ी स्क्रीनें लगी हैं, वहां वीडियो शूटिंग हो रही है, कैमरा चल रहा है। हुजूर ताजुश शरिया ने अमामा बांधते बांधते हाथ रोक लिया और फौरन फरमाया, मैं कतई ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, कतई ऐसे जलसे में शरीक नहीं होऊंगा जहां यह हराम काम हो रहा है। ये बातें हुजूर ताजुश शरिया की थी जो उनको औरों से मुमताज रखती थी। बोलने के लिए और लोग भी कह सकते थे, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया ने जहां देखा कि कोई गलत मामला हो रहा है, कोई ऐसी शरीयत के खिलाफ बात हो रही है, तो फिर उसको कबूल नहीं फरमाया, एक लम्हे के लिए भी नहीं। अरे उनकी एहतियात का मामला तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। वो खाना खाने के लिए टेबल पर तैयार नहीं थे, तो फिर ऐसे प्रोग्राम, ऐसे जलसे में लोग ऐसे जलसे सजाते हैं और बैठते हैं। लोग हैं ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो वीडियो से, फोटो से और इन सब चीजों से परहेज करते हैं ऐसे अच्छे लोग भी। और फिर जब ताजुश शरिया ने ये फरमाया तो फौरन वहां जो है खलबली मच गई, क्योंकि सारा मामला तो हुजूर ताजुश शरिया का था। सब लोग जो देखना चाहते थे वो अपने सुल्तान को देखना चाहते थे। उनका मकसद, उनका इंतजार, उनकी आमद जो थी, जो लोग वहां जमा हुए थे, वो हुजूर ताजुश शरिया के दीदार के लिए जमा हुए थे।
उनकी वो प्यारी और मुबारक गुफ्तगू को सुनने के लिए जमा हुए थे। तो हुजूर ताजुल शरिया ने जाने से मना फरमा दिया। वहां लोगों को खबर हुई तो लोगों, वहां के जो इंतजामिया कमेटी के लोग थे और जो सेठ साहब जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में हुजूर ताजुल शरिया को दावत दी थी और उस मौके से ये जलसा, ये इज्तिमा जो है वो ऑर्गेनाइज किया था, वो फौरन दौड़े चले आए हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में, उनसे माफी मांगी और ये तौबा की इस बात से कि ये जो मुझसे गुनाह हो गया मैं इससे तौबा करता हूं, मुझे माफ फरमा दे। अब मैं आपको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं और आइंदा ऐसा ना करने का अहद किया। तब हुजूर ताजुल शरिया वहां पर तशरीफ ले गए और जब स्टेज पर पहुंचे, ये सब बातें मुझे पीरानी अम्मी साहिबा ने बताई और बताया कि जब वहां पहुंचे तो वहां पर कोई, अब न जाने कौन कौन से मुल्क के उलमा इकराम तशरीफ फरमा थे, कैसे कैसे लोग थे। अच्छा, सब लोगों की ड्रेस भी अलग होती है, पहनने ओढ़ने का अंदाज, भाई किसी का कुर्ता पजामा है, किसी का ये जुब्बा यानी तोप है, किसी का तैबंद है और ऊपर कुर्ता है। अलग अलग अंदाज के लोग होते हैं, अलग अलग अंदाज में कल्चर है लोगों के पहनने का। तो वहां पर कोई जो थे वो स्टेज पर टाई लगा करके बैठे थे। हुजूर ताजुल शरिया पहुंचे, फौरन रोक दिया, फौरन जलाल फरमाया कि ये गलत है, इसको फौरन निकाल दीजिए। तो ये अंदाज था हुजूर ताजुल शरिया का। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप यहां उनकी याद मनाने के लिए आए हैं। मैं जिक्र करना चाहता था कि शादी का मौका है, शादी के मौके से ये महफिल सजाई गई है, तो इत्तेफाक अल्लाह का फजल हुआ कि ये उर्से ताजुल शरिया का भी मौका है नी? तो हुजूर ताजुल शरिया की ये जिंदगी की बातें जो हमें मालूम है, जो हम जानते हैं, हमें हमारे बड़ों से मालूम हुई है, हम चाहते हैं कि अपनी कौम को, अपनी अवाम को जरूर ये बातें बताएं। ये भी मौका शादी का है। और मैं बरेली शरीफ से चल करके आया हूं, हुजूर ताजुल शरिया की दुआएं लेकर के मैं आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल यहां भी हो रही है और महफिल वहां भी है, और गालिबन वो भी शादी की महफिल है। याद रखो कि शादी और ये सब जो ये मामले हैं, ये खालिस दीनी मजहबी महफिल है। दुनियावी मामलात का, दुनियावी नाच गानों का इससे कोई मामला नहीं, कोई लेना देना नहीं। तुमने शादी के मौके पर लोगों को दावत दी, खाने पर मदू किया, उनको बुलाया, वो वहां जमा हुए। अब तुमने औरत और मर्द को एक साथ जमा कर दिया तो ये गुनाह हुआ। अगर औरत और मर्द ने एक दूसरे को देखा, ये गुनाह हुआ और ये बुरा काम है और हर बुरे काम का अजाब होता है, सजा मिलती है। तो ये सजा किसके ऊपर है? जमा करने वाले पर, जिसने ऐसी महफिल को सजाया, ऐसी महफिल में बुलाया, लोगों को जमा किया और वहां बदनिगाही के जो लोग शिकार हुए, इसका अजाब भी उसके ऊपर है। यूं ही कोई अच्छी महफिल करता है, मिलादे पाक की महफिल करता है, तकरीरें होती हैं, कोई नेक काम होता है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, तो ये नेक काम है और हर नेक काम का सवाब मिलता है, इसका अजर मिलता है और इसका असर जो है वो दूल्हा दुल्हन के रिश्ते पर नजर आता है। ये मामला है। शादी ब्याह में ऐसे मामलात हो गए कि नाच गाने हो रहे हैं, ये हालात हैं।
लोगों को क्या हो गया? जैसा कि मैंने बताया कि शादी जो है वो खालिस दीनी मजहबी काम है। दुनियावी मामलात, नाच गानों का इसमें कोई लेना देना नहीं। शादी के 6 शरई अहकाम हैं जिसकी करने को हमें रब तबारक व तआला ने इजाजत दी है। 2 चीजें फर्ज हैं, इजाब और कबूल। 2 गवाहों का मौजूद होना, गवाह जो है वो सुन्नी सहीउल अकीदा होना चाहिए। भाई कोई काफिर गवाह नहीं हो सकता। और आजकल ये मामला भी चल रहा है कि जो लोग छुप छुपा करके शादी ब्याह करते हैं वो कहते हैं कि हमने अपने गवाह रख लिए। एक गवाह हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हुए और दूसरे गवाह आला हजरत हुए। एक मामला मैंने ऐसा भी सुना। तो ऐसे भी शादी नहीं होती। गवाह मौजूद होना, सुन्नी सहीउल अकीदा होना, हुजूर पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाले होना। सुन्नी की डेफिनेशन क्या है? हुजूर पाक के मानने वाले होना। तो 2 गवाह मौजूद होना। एक चीज वाजिब है, 2 फर्ज हैं, एक वाजिब है महर अदा करना, 3 सुन्नतें हैं, मुस्तहब है, बेहतर है। 3 सुन्नतें हैं, खुतबा निकाह, तकसीम छुआरा और वलीमा करना। इसके अलावा जो आप ये नेक काम कर रहे हैं, ये महफिल सजा रहे हैं, ये कारे खैर है, इसका आपको सवाब मिलेगा और दूल्हा दुल्हन के रिश्ते पर इसका असर नजर आएगा। समझ रहे हैं आप? नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक फरमाते हैं कि ए नौजवानों, तुम में जो कोई निकाह करने की ताकत रखता है उसे चाहिए कि वो निकाह करे। कि निकाह जो है वो निगाहों को नीचा रखता है और जज्बात को बेलगाम होने से बचाता है। अब निकाह करने की ताकत रखने से मुराद आज मामला हो गया कि हमारे नौजवान 20 के होते हैं, 25 के होते हैं, 28 के, 30 के, 35 के हो जा रहे हैं, निकाह नहीं कर रहे। कि निकाह को इस कदर मुश्किल बना दिया गया। भाई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि किसी की शादी 1 लाख रुपए में हो जाए। 1 लाख रुपए में किसी की शादी नहीं हो रही है, बताइए साहब। और 1000 रुपए से कम में भी जिना हो जा रहा है। तो आदमी जो है कम काम की तरफ भटक रहा है। निकाह को आसान करो, निकाह मुश्किल होते जा रहे हैं और जिना आसान नजर आ रहा है। हमारे नौजवानों और उनके माँ बाप, जिम्मेदारी माँ बाप की है। जहां तुम्हारा बच्चा 20 साल का हुआ, जिम्मेदार हुआ, या उससे भी कम उम्र है, जिम्मेदार हुआ, उसकी फौरन शादी कर देना चाहिए। शादी करने से आधा ईमान महफूज हो जाता है? तो आज हाल ये है कि शादियां मुश्किल हो गई। लोगों के लिए शादी करने के लिए खर्च नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि हम कहां से खिलाएंगे, कहां से उसके रिज्क का इंतजाम करेंगे। याद रखो भाइयों कि रज़ाक तुम नहीं हो, तुम अब्दुर रज़ाक हो। उस रज़ाक के बंदे हो जो तुम्हें, हमें, सबको रिस्क देता है। जानवरों को, चौपायों को, कीड़े मकोड़ों को, मक्खियों को, मच्छरों को, सबको अल्लाह तबारक व तआला रिस्क देता है। और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसके रिस्क का मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे करम पर ना लिया हो। एक बुजुर्ग जो हैं वो एक नदी के किनारे तशरीफ फरमा थे। एक कीड़े को देखा, वो अपने सर पे एक अनाज का दाना लिए चले जा रहा है। वो किनारे किनारे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और देखा कि वो नदी के करीब पहुंचा तो नदी से एक मेंढक टरटराता हुआ, तैरता हुआ, आवाजें करता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया।
और वो कीड़ा जो मेंढक का दुश्मन है, उसका रिस्क जो है, उसका खाना जो है, वो खुद जो है वो मेंढक का खून और मेंढक का जिस्म है। वो कीड़ा जो है मेंढक के सर पे सवार हो गया। मेंढक ने पानी से अपनी गर्दन निकाली, वो कीड़ा मेंढक के सर पे सवार हो गया। मेंढक उसे पानी से तैराता हुआ एक कोने से दूसरे कोने पर ले गया, और कोने पर ले जाने के बाद कीड़े को वहां छोड़ दिया। कीड़ा गया, वहां से थोड़ा सा आगे चला, उस अनाज के दाने को जिसको वो अपने सर पे उठाया हुआ था, उसने उस अनाज के दाने को उस कीड़े ने वहां गिरा दिया। वहां से कुछ अंधे कीड़े, नाबीना कीड़े, वो निकले अपने बिलों से उस अनाज की खुशबू से। उसने उन कीड़ों ने उस दाने को चुन लिया, खा लिया, अपना पेट भर लिया। तो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला जिन अंधे कीड़ों को ऐसे रिस्क दे रहा है, तो ए मुसलमानों, वो तुम्हें शादी करने पर तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे बच्चों को भी रिस्क देने पर कादिर है। तुम ये क्या सोचते हो कि हमारे पास माल नहीं है, हम खाएंगे पिएंगे क्या, हमारा इंतजाम कैसा होगा? बल्कि देखा यह गया है कि शादी करने से रास्ते खुलते हैं, मामलात अच्छे होते हैं। एक बात बता रहा हूं, फिर रुखसत हो जाऊंगा। मेरी जिंदगी मेरे नाना जान सरकार अमीन शरीयत अल्लामा सिब्तैन रजा खान साहब की बारगाह में गुजरी। 15-16 साल की मेरी उम्र थी, मैं सरकार अमीन शरीयत की खिदमत में चला गया। वहां उनकी खिदमत करता था। शाम में असर के बाद हजरत लोगों से मुलाकात किया करते थे। ऐसे ही मुलाकात होती थी, एक एक शख्स से पूछते थे, हाँ आप कैसे आए, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, अच्छा क्यों आए आप? हजरत आपकी जियारत करने आए थे। अच्छा बैठिए। आप कैसे आए, क्यों आए? उन्होंने कहा हजरत मुझे परेशानी है, मेरे साथ ये मामला है। माशाल्लाह बाशरा आदमी। फरमाया, कहने लगे कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं और वजीफा भी करता हूं। एक वजीफा उन्होंने बताया, मैं वो वजीफा भी करता हूं। मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है हजरत, बहुत परेशान हूं मैं। फिर आगे कहते कहते वो रोने लगे और उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। कहा कि हजरत मेरे पास 1 किलो चावल के भी पैसे नहीं है। कहा कि मैं यहां आ तो गया हूं हजरत, वापस नहीं जा सकता। सरकार अमीन शरीयत ने यह मामला सुना, अपनी जेब खास से कुछ रकम निकाली। अब ये तो मुझे याद नहीं कि कितने पैसे निकाले, उनको दे दिए। हजरत का ये अमल लोगों ने देखा, उनके मुरीदीन। ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ी भीड़ लगती थी, रोज बहुत लोग हजरत से मिलने आते थे। ये मजमा जो आप देख रहे हैं ना, इधर वाले जो इतने लोग बैठे, इतने लोग बैठते थे हजरत के पास आके, और बहुत जल्दी जल्दी सबका काम होता था। एक एक आदमी से पूछते थे, वो पीछे बैठे हुए ना, उनको भी बुलाते थे, उनसे भी पूछते थे। ये हजरत का मामला था। तो लोग बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने भी उनकी मदद की, अच्छी मदद की। फिर हजरत ने उनसे फरमाया, ये बात जो मैंने मेरे जहन में बैठ गई। हजरत ने उनसे कहा कि आप शादी कर लीजिए। हजरत ने फरमाया कि आप शादी कर लीजिए। मेरे समझ में नहीं आया कि भाई, एक तो उनके पास वो खुद कह रहे हैं कि 1 किलो चावल के पैसे नहीं, उनके जुमले ये थे। भाई जाने के लिए मदद की, ये बात समझ में आती है कि उनके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है, वो कैसे इंतजाम, अपने घर वापस कैसे जाएंगे। हजरत ने ये फरमाया कि आप शादी कर लीजिए।
हजरत का ये हुक्म था, वो हजरत से मोहब्बत करने वाले थे, वापस गए, शादी कर ली उन्होंने, 6 महीने बाद दोबारा लौटे। अल्लाह का फजल हुआ कि उनके हालात जो हैं वो बेहतर हो गए, वो अच्छे अंदाज में रहने लगे, खुशो खुर्रम हो गए। तो ये हजरत के अल्फाज की बरकत भी थी, और एक से ये 2 नसीब जो जुड़े या जो 2 रिश्ते जुड़े, इससे भी बरकत हुई। तो मालूम हुआ कि शादी करने से मामलात बढ़ते हैं। तुम ये ना सोचो कि तुम कहां से खिलाओगे, कहां से करोगे, अल्लाह करने वाला है। बस ये कि शादी तुम्हारी सही अंदाज में होना चाहिए, किसी लालच के मामले में शादी ना करना। भाई अक्सर ऐसा होता है कि लड़के वाले, पहले मैं लड़के वालों की बात कह रहा हूं कि ये बात मुआशरे में सबसे ज्यादा मशहूर है। लड़के वाले ये नियत रखते हैं कि फला मालदार है, उस घर में हमारी शादी हो जाए। उसका मालो दौलत देख के बहुत से लोग शादी करते हैं। वो बात अलग है कि यही मामला अब लड़की वालों के साथ भी है। कोई भी अपनी लड़की नहीं देता है जब तक पैसा नहीं होता है। कोई भी, इसे मुराद ये कि अच्छे लोग देते भी हैं, समझते हैं। तो नियत क्या रहती है कि फला मालदार है, उस घराने में हमारा रिश्ता हो जाए। तो जो ये सोच करके शादी करता है, नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे मोहताज बना देगा। जो ये सोच करके, ये उसके दिल में ये नियत हो कि फला घर में मेरी शादी हो जाए तो मैं मालदार हो जाऊंगा, मुझे माल हासिल हो जाएगा, कुछ अच्छे नजराने, अच्छे तोहफे तहफ मिल जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मोहताज बना देता है। फिर उसका मामला पता है क्या होता है? वो हर वक्त मोहताज रहता है जब तक कि उसकी नियत दुरुस्त नहीं होती। और ये मामला मैंने इस सबसे पहले कहा, ये सबसे ज्यादा है लोगों में। अब वो बात अलग है कि लड़कियों में भी, लड़की के घर वालों में भी ये मामला है। वो भी लड़के को ये देखती हैं कि वो जो है मालदार है कि नहीं है लड़का। फिर वो चाहे कैसा हो, किसी बिरादरी का हो, बिरादरियों से तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं, ये बात तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए। यानी किसी अकीदे का हो, मुझे ये बात यहां कहना थी। वो ये नहीं देखते कि किस अकीदे का है, मामला क्या है। बस उन्होंने देखा कि पैसे वाला है, उन्होंने अपनी बेटी दे दी। तो सोचिए आप कैसा खसारा है, जिंदगी भर मोहताज रहेगा वो। और दूसरा मामला, बहुत से लोग हुस्न देखकर शादियां करते हैं कि फला लड़की बड़ी खूबसूरत है या उसका मामला ऐसा है। तो जो ये देख करके शादी करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे फितनों में मुब्तला फरमा देगा, वो फितनों में ही रहेगा। और कुछ लोग ये देख करके शादी ब्याह करते हैं कि फला का खानदान बहुत ऊंचा है। अरे क्या हसब व नसब है, इनसे ऊंचा किसका हसब व नसब है भाई? जो हैं वो तो यही लोग हैं। पहली हुकूमत भी इन्हीं की थी और आखिरी हुकूमत, कयामत तक जो हुकूमत रहेगी वो इन्हीं लोगों की रहना है। इमाम मेहंदी। तो कुछ लोग हसब व नसब देख करके रिश्ते करते हैं। उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद ये होता है कि ऐसे ऊंचे हसब व नसब वालों में रिश्तेदारी हो जाए तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। अच्छा, इज्जत देना और जिल्लत जलील करना ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है ना। क्या आप किसी को इज्जत दे सकते हैं? भाई आप किसी की इज्जत में इजाफा कर सकते हैं? दे सकते हैं किसी को इज्जत? अल्लाह चाहे तो इज्जत दे और अल्लाह चाहे तो जलील कर दे।
उनकी नियत ये होती है रिश्ते रिश्ते करने वालों की कि हम ऐसे ऐसे ऊंचे, देखो इनकी ये तो बहुत आला नस्ब है, ये परहेजगार लोग हैं, इनके अंदर सारी खूबियां हैं, खूबसूरत भी हैं, मालदार भी हैं, दीनदार भी हैं, ऊंचे हसब व नसब वाले भी हैं। लेकिन मैं ऐसों की बात नहीं कर रहा हूं। वहां जो हसब नसब जो वो देखते हैं, वो क्या देखते हैं? सरदारी देखते हैं, वो मिनिस्टरी देखते हैं, वो ये देखते हैं कि चौधरी है, प्रधान है, सरपंच है। इससे जुड़ जाएंगे तो हमारा जो है, हमारी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। देखो याद रखो कि इज्जत देना अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है। तो जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर निकाह करे कि मैं फलां के साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला उसे जलील फरमा देता है। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि एक साहब ने रिश्ता किया, उन्होंने उनकी दीनदारी देख करके रिश्ता नहीं किया। हाँ, जबकि वो दीनदार, वो घराना दीनदार, उनका मकसद, उनकी लालच वो जो थी, वो सिर्फ इस बात की मैं इनसे जुड़ जाऊंगा तो लोग मेरे हाथ चूमेंगे, मेरी इज्जत होगी, आगे पीछे मेरे लोग रहेंगे। समझ रहे हैं आप? आजकल तो मामला ये भी है, अल्लाह खैर फरमाए, खानदान में भी बहुत से लोग इस नियत से रिश्ता करना चाहते हैं कि इस खानदान से हम जुड़ जाएंगे तो हमारी भी इज्जत होने लगेगी। देखा यह गया कि फिर वो लोग जलील हुए हैं, रुसवा हुए हैं। हाँ, अगर कोई दीनदारी देख करके निकाह करता है, वो ये जानता है कि इनका अकीदा बहुत दुरुस्त है, ये आला हजरत के मसलक वाले हैं, इनके आमाल बहुत अच्छे हैं, लड़का नेक है, परहेजगार है, दाढ़ी टोपी वाला है, नमाजी है, बाशरा है। कोई अगर ये देख के निकाह करता है कि लड़की परहेजगार है, दीनदार है, पर्दे वाली है, आलिमा है, तो फिर उसका मामला ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला जब ये नसीब जोड़ते हैं, उसके नसीब से तमाम चीजें अता फरमाता है, उसे फिर यहां भी कामयाब करता है और इंशाअल्लाह कल वो बरोज़े कयामत भी कामयाब होंगे। वही रिश्ता कामयाब है जो दीनदारी देख करके किया जाए, परहेजगारी देख करके किया जाए। हाँ भाई, फला घराना जो है वो बड़ा अच्छा है, उनके घर की बच्चियां जो हैं वो पर्दे वाली हैं, उनको बेहया कभी किसी ने ना देखा, वो महफिलों में नाचते गाते नजर ना आई। इन्हीं चीजों को देख करके निकाह करना चाहिए। यही तरीका सुन्नत है, यही तरीका बेहतर है। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि 3 मामले देखे जाते हैं। परहेजगारी कौन देखता है? चंद लोग, अच्छे लोग, और यही सबसे बेहतर है जिसको नेक बीवी मिल गई, समझ लीजिए उसको सब कुछ मिल गया आज के दौर में, उसने अपना ईमान महफूज कर लिया। तो भाइयों याद रखो कि अकीदे का मामला, उसके बाद आमाल का मामला देखो कि उसके पहले ये देखो कि अकीदा कैसा है, आला हजरत के मसलक का मानने वाला है भी कि नहीं, और फिर ये देखो कि उसके आमाल कैसे हैं, उसके घराने के मामलात कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं सूद का व्यापार कर रहा है, ये ब्याज, ये सब आजकल जो ये सब मामलात हो गए, तो इन्हीं सब चीजों को देख करके शादी ब्याह करना चाहिए। और शादी ब्याह में जो ये गलत रस्में ये जो आम होती जा रही हैं, नाच गाने की रस्म, हल्दी के दिनों में ये क्या
औरत और मर्द का एक साथ वो हल्दी खेलना, ये सब चीजें जो हैं ये हराम है। अब तो जो पैसे वाले हैं वो होटलों में हल्दी करते हैं। स्विमिंग पूल जो इसमें पानी, जो तालाब भरा होता है पानी, उसमें नहा नहा के हल्दी करते हैं औरत और मर्द। छत्तीसगढ़ में ये मामला हुआ। तो बुराइयां किस कदर बढ़ गईं। आज दौर मुसलमान किस दौर से गुजर रहा है। यहूदियों की जो चालें थीं वो तो अपनी चालों में कामयाब हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रदी अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने जब यहूदी कमांडर को गिरफ्तार किया तो वो सुल्तान से कहने लगा कि ए सुल्तान, आज तो तुमने मुझे पकड़ लिया और मैं जानता हूं कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन हम तुम्हारी कौम का वो हश्र करके छोड़ेंगे कि तुम्हारी कौम की माएं कोई दूसरा सुल्तान पैदा नहीं कर सकेंगी। हाँ, कोई दूसरा सुल्तान पैदा नहीं कर सकेंगी। जब माएं नाच गाना कर रही हैं, बाप जो है खाली अपनी मर्द और औरत, क्या शादी का जो सही माना है उसको ना जान करके शादी कर रहे हैं, तो फिर हासिल क्या हुआ। क्या आज हाल देखो फिर कैसे हैं, कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो अपने माँ बाप से बदतमीजियां कर रहे हैं। यहूदियों ने अपनी सारी चालें चल दी। एक मामला ये कि हमारे मुआशरे में शादियां लेट हो रही हैं, देरी हो रही शादियों में, और इधर ये कि उन्होंने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी इस बात को साफ कर दिया कि रिलेशनशिप जो है वो कोई भी मर्द किसी औरत से रख सकता है, लेकिन शादी एक ही कर सकता है। रिलेशनशिप जितनी चाहे रखे, इसको आम कर दिया हिंदुस्तान ने। ये यूरोप वगैरह कल्चर में था, यहां नहीं था, ये अभी आम हुआ है कुछ साल कबल। यूरोप में हमारे कुछ मिलने वाले रहते हैं नीदरलैंड, हॉलैंड में, उनसे मेरी कभी बातचीत होती है, खबर मिलती है। तो हमने पूछा कि आप लोग यहाँ शादी क्यों नहीं करते जी यूरोप में, ये क्या मामला है आपका, आप शादी करने के लिए हिंदुस्तान से लड़की लेके गिर जाते हैं, और लड़की जो है वहां की वो हिंदुस्तानी लड़का चाहते हैं आप लोग, क्या वजह है भाई। कहा कि हजरत, यहां जो है वो रिलेशनशिप बहुत आम हो गई है, कोई भी मर्द किसी भी औरत से रिलेशन में रह सकता है, ये कानून यहाँ पर पास है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता, कानूनी भी दबाव नहीं है। तो कहा कि इससे ये है कि ये रिश्ता इस कदर कमजोर हो गया, ये ऐसी बातें तुमने कभी सुनी नहीं होंगी, ये रिश्ता इतना कमजोर हो गया कि लोग, अब ये शादी का जो मामला है ये पूरी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बस जब तक मामला सही चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तब तक शादी है, अगर नहीं समझ में आया तो वो फौरन अलग है, वो फिर किसी और के साथ है। और दूसरी बात ये तो चलो खत्म ही हो गई शादी, ये तो हिंदुस्तान में भी बहुत आम हो गया है तलाक का मसला, लेकिन दूसरा मामला यह है कि वो रिलेशनशिप इतनी आम हो गई कि अब ये नहीं पता चल रहा है कि कौन किसका बच्चा है। इससे हाल ये हुआ कि माँ बाप, जब हर किसी को जो उम्र दराज होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो जब वो उनका बच्चा नहीं है या दुरुस्त नहीं है वो मामला, बच्चा दुरुस्त नहीं है, कुछ ऐसा मामला है, तो जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो माँ बाप के लिए एहसास खत्म हो जा रहे हैं। जैसे माँ या बाप बीमार है, ये सब बातें इतनी डीपली बताई उन्होंने, इतनी डीपली बताई, इतनी डीपली सुन करके बयान कर रहा हूं कि माँ बाप जब बीमार पड़ रहे हैं तो उनके दिल में एहसास नहीं है, और शादी हो रही है, जब वो बच्चों की अपनी शादी कर दे रहे हैं जवान माँ बाप, तो बच्चे फौरन ही अलग हो जा रहे हैं।
ये हाल हो गया यूरोपियन कल्चर का, और यही हाल अब अपने मुल्क में होने जा रहा है। तो भाइयों, हमें और आपको सबको चाहिए कि अपने बच्चों की शादियां जो हैं वो सही वक्त पर करें। जो शादी करने का तरीका है, यानी जैसे करना चाहिए उस अंदाज में शादी करें। खैर, मैं तमाम इन्हीं बातों के साथ अपने अल्फाज को ख़त्म करता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।